हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है अतुल धीमान एंड स्टूडेंट्स, ये सेशन उस सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि एनसीसी का बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं। और एनसीसी क्या है, एनसीसी के कैसे ज्वाइन करें और एनसीसी के क्या सर्टिफिकेट बेनिफिट्स हैं, ये तीनों चीजों की अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे एनसीसी कर चुके हैं, कई बार उनको भी नहीं पता होता है एनसीसी में बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो बच्चों ने एनसीसी आप करनी है, हु आर गोइंग टू अपेयर इन दी कॉलेज, फर्स्ट ईयर में अपेयर होने वाले हैं, वहां पे एनसीसी वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे स्कूल्स के अंदर हैं, वो लोग भी बच्चे जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इसको देखने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपको एक और बढ़िया चीज मिल सकती है, दैट इज कि इस एनसीसी के द्वारा आप सीधे के सीधे आर्मी में सिर्फ इंटरव्यू देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राइट, ये भी प्रक्रिया जो है मैं इसी के द्वारा बताऊंगा। सो एनसीसी जो है एक बहुत ही बड़ी यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, और एनसीसी से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं जो कि आगे मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, एनसीसी कैडेट्स होते हैं ये, है ना, आपने कभी ये खाकी वर्दी वाले देखे होंगे। मैं भी एक एनसीसी कैडेट रहा हूं, और जो भी चीजें हैं जैसे मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मैं अपने आप को बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त रखता हूं, क्योंकि जो ट्रेनिंग मैंने यहां से सीखी है वो मैं अपनी जिंदगी भर फॉलो करूंगा, है कि नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि एनसीसी के क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज एनसीसी नाउ, व्हाट इज एनसीसी? एनसीसी क्या है आपका? दिस इज नेशनल कैडेट कॉर्प है, जो कि एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आप खुद अपनी इच्छा के अनुसार इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फौज आप अपनी इच्छा के अनुसार ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे एनसीसी भी आप अपनी इच्छा के अनुसार ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है काम करती है। ये एनसीसी स्टैब्लिश हुई थी 1948 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है कि आपके अंदर देशभक्ति आए, आपके अंदर वो फीलिंग आए कि हमारा देश एक देश है, ठीक है, हम सब इस देश के साथ जुड़े हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग हो, और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो कि भैया कोई परेशान है, कोई पीड़ित है, कोई बेचारा गिर गया, कोई बेचारा किसी की चोरी हो गई, किसी को तंग किया जा रहा है, तो आप आगे आगे आप उस व्यक्ति की रक्षा करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप किए जाते हैं। तो बच्चों, अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि सर ये सिर्फ फौज की नौकरी के लिए एनसीसी जरूरी नहीं होती। ये कोई भी नौकरी आप कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कर रहे हैं, या अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको अगर ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सीखते हैं, तो जिंदगी में बहुत अच्छा आप आगे बढ़ करते हैं। ठीक है, चलिए, सो एनसीसी क्या है ये तो आपको समझ आ गया। अब आप बोलेंगे सर हाउ टू ज्वाइन द एनसीसी, राइट। सो एनसीसी को दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं, लड़के भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात यहां पे ये है कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना एनरोलमेंट। जैसे कि आपने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करनी है, आप स्कूल के बच्चे होने चाहिए, स्कूल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करनी है, आप कॉलेज को ज्वाइन करेंगे पहले। आपको यूनिवर्सिटी में एनसीसी करनी है तो यूनिवर्सिटी को के स्टूडेंट आप होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो आपको एनरोल कराना पड़ेगा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर, राइट। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 13 साल से बच्चा ज्वाइन कर सकता है, और 26 साल इसकी मैक्सिमम एज होती है एनसीसी की। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 3 डिवीजन ऑफर करती है। 3 डिवीजन मतलब कैसे 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 देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल जेडी क्या होता है? दैट इज जूनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन वाला जो बच्चा होता है वो 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एनसीसी कर सकता है। अगर जूनियर डिवीजन की एनसीसी करनी है आपको, तो आपको या तो 8वीं कक्षा में होना पड़ेगा, 8वीं कक्षा में आप ज्वाइन करेंगे, और 10वीं कक्षा में आपको जूनियर डिवीजन का, जेडी का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एनसीसी का, जो कि होगा ए ग्रेडिंग। तो एनसीसी में अगर आप जेडी करते हैं, जूनियर डिवीजन का कंप्लीट करते हैं, तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, एक सीनियर डिवीजन का एनसीसी होता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि 11th क्लास में होते हैं या 12th क्लास में होते हैं या फिर ग्रेजुएशन में होते हैं, ठीक है। तो आप सीनियर डिवीजन का एनसीसी सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जूनियर डिवीजन में एनसीसी नहीं रखी, आपको याद हो तो मैंने एनएसएस होती है, आज भी है, उस टाइम पर भी थी, एनएसएस को ज्वाइन किया था, एनसीसी नहीं ज्वाइन की थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया देन आई अपीयर्ड फॉर दी एनसीसी और मैंने एनसीसी सीनियर डिवीजन ज्वाइन कर ली थी। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ए सर्टिफिकेट तो नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन मेरे पास बी एंड सी सर्टिफिकेट जो है एनसीसी के रखे हुए हैं क्योंकि मैंने सीनियर डिवीजन आर्मी विंग को ज्वाइन किया था, ठीक है। इसके अलावा एक डिवीजन होती है गर्ल्स डिवीजन। गर्ल्स डिवीजन में भी आपको पता है क्लास 8 से शुरू हो सकती है एनसीसी, उसके बाद ग्रेजुएशन तक आप एनसीसी जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनसीसी की प्रक्रिया होती है। आप कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आपको पता चल जाएगा जब एनसीसी कैडेट जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, या कई बार जो है एनसीसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारे इवेंट एनसीसी के होते हैं, तो वहां पर भी आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ मेरे कॉलेज में एनसीसी है, तो आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है यार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीसी कई कॉलेजेस में नहीं होती है, ठीक है। एनसीसी कई कॉलेजेस में नहीं होती है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बच्चों आप एनसीसी ज्वाइन करना। आप बोलेंगे सर उन कॉलेजेस में एनसीसी नहीं होगी तो कैसे करेंगे? कई बार क्या होता है, एनसीसी यूनिट वहां पे होती है लेकिन कॉलेजेस के साथ टाई अप नहीं होता उस यूनिट का, तो कोई बात नहीं, आप उस यूनिट में डायरेक्टली जाके एनसीसी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी प्रावधान होता है, बट उसके लिए आपको लोकल लेवल पे यूनिट के पास जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एनरोलमेंट की, कि आपको पता चल गया कि मेरे एनसीसी है, मेरे को जेडी जाना है या एसडी जाना है, एनरोलमेंट कैसे कराएंगे? एनरोलमेंट के लिए आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस मैं बोलूं तो टफ भी होता है बट आसान भी होता है। कैसे टफ होता है, आसान होता है, डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो कॉलेज था वो कॉलेज था जहां से कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो पास आउट हुए थे, तो भैया उधर की एनसीसी बड़ी खतरनाक थी और उधर की एनसीसी में पार्टिसिपेट करना और वहां पे उस एनसीसी का हिस्सा बनने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस मुश्किल था। लेकिन मैंने ऐसे कॉलेजेस भी देखे हैं जहां पे एनसीसी के नाम पे कुछ नहीं होता है ना, तो डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा, एनसीसी क्या है, लेगेसी क्या है। तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता तो यही है कि सबसे पहले तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो मेरा भी ये तीनों टेस्ट हुए थे, इसमें मैं पास हो गया था और मेरे को एनसीसी फर्स्ट ईयर में मैंने ज्वाइन कर ली थी आर्मी विंग, ठीक है। तो रिटन एग्जाम, एक फिजिकल टेस्ट होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके आप एक एनसीसी कैडेट बन जाते हैं। अब उसके बाद बच्चों आगे का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। हाँ, आगे का प्रोसेस ये है कि ट्रेनिंग कैसी होती है। देखिए ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि फौज में एक्चुअल क्या क्या चीजें होती है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे फौज में ऐसा होता है ना, ड्रिल एक फंडामेंटल चीज है फौज की, वैसे ही एनसीसी में भी ड्रिल जो है बहुत अच्छे लेवल पे सिखाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिल में मैं हमेशा कमांड करता था, मेरे को आज भी कमांड याद है ना, कि ड्रिल की कौन कौन सी कमांड्स होती है वो मेरे को आज भी याद है। तो ड्रिल जो होती थी वो फंडामेंटल एनसीसी में भी सिखाई जाती है। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस, भैया सुबह 5:30 बजे जाते थे हम लोग, 7:30, 8, 9 बजे तक जो है भूत बना के वो लोग छोड़ते थे जो सीनियर्स होते थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आप पूरा साल भर ही रगड़ा खाओगे। आप नेक्स्ट ईयर सीनियर बन जाते हो और सीनियर बनने के बाद फिर आप अपने जूनियर को रगड़ा देते हो, तो ये चलता रहता है और इसी से सीखते भी हो, राइट। इसके अलावा आपकी मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, आपकी वेपन हैंडलिंग होती है, सिखाई जाती है जब आप कैंप्स अटेंड करते हो। जैसे एनआईसी कैंप हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, बेसिक कैंप्स होते हैं, फिर उसके बाद थल सेना कैंप होता है, उसके बाद आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप्स होते हैं, आरडीसी कैंप्स होते हैं, वायु सेना कैंप होता है, बहुत सारे कैंप्स जो हैं वो होते हैं साल भर में।
तो आपको जो जो अच्छे कैंप्स लगते हैं जाइए, सीखिए, मजा कीजिए। मैंने थल सेना कैंप लगाया था, बड़ा मुश्किल कैंप होता था, 5-10 किलोमीटर तो वो पूरे दिन में ऐसे ही भगा देते थे पीटी को छोड़ के, तो बड़ा मुश्किल कैंप था। फिर आर्मी अटैचमेंट कैंप भी डोगरा रेजिमेंट के साथ मैंने लगाया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा आपको सोशल अवेयरनेस मिलता है, लीडरशिप डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, बहुत कमाल की चीज़ है। एनसीसी ज्वाइन करके आप आईएमए के अंदर भी जा सकते हैं। आईएमए के अंदर मेरे ख्याल से वो 10 दिन का कैंप होता है जब आपको आईएमए में लेकर जाया जाता है, तो ऐसा भी एक कैंप है, एक प्रोग्राम है एनसीसी में जब आप वहां पे जाते हैं। इसके अलावा क्या है, एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है बाय द एनसीसी ऑफिसर्स एंड द इंस्ट्रक्टर। ये भी बहुत सही चीज़ है, बहुत क्लियर चीज़ है। जो आपके यूनिट होगी वही आपको ट्रेन करेगी और वही आपको वेपन ट्रेनिंग, बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल्स और वो सारी चीज़ें सिखाएगी। राइट, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट्स के बेनिफिट। आपके पास ए सर्टिफिकेट है, उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो जूनियर डिवीजन का है, उसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बी और सी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, जो सीनियर डिवीजन में जो सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेट होता है वो सी सर्टिफिकेट होता है। सी सर्टिफिकेट जो है आपके पास है तो आप जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। सी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट में आपको क्या होता है मैं बताता हूं। सी सर्टिफिकेट में सबसे पहले ऑफिसर एंट्री होती है, जहां पे एनसीसी एंट्री होती है। ये एनसीसी एंट्री जो है ये साल में 2 बार होती है, और ये एनसीसी एंट्री में आप जब फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए आपको सी सर्टिफिकेट, फॉर्म फिल करेंगे आप सीधा पहुंचेंगे एसएसबी देने के लिए। एसएसबी देने के लिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं भी खुद एसएसबी इसी एंट्री के द्वारा गया था, तो बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनसीसी सी सर्टिफिकेट एंट्री जब आप देने जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हो गई ऑफिसर्स एंट्री की बात। जवान एंट्री में भी आपको एनसीसी का बेनिफिट मिलता है, वहां पे आपको रिटर्न के अंदर मार्क्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। जवान एंट्री में, अग्निवीर एंट्री में एनसीसी के एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर लेवल पे तो आपको सीधा सीधा छूट मिलती है कि हाँ चलिए आप एनसीसी सर्टिफिकेट वाले हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% बोला गया है। ठीक है, इनफैक्ट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर इंटरव्यू में भी बोला जाता है कि आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये तो बेनिफिट हो गए फौज के अंदर एंट्री लेने के। इसके अलावा और बेनिफिट्स की बात करें जो शायद आपको दिखाई नहीं देते लेकिन वो जरूर आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे, वो बेनिफिट है लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। ट्रस्ट मी, जब मैं सीनियर अंडर ऑफिसर बना था, ठीक है, जब मैं एसयूओ बना था, सीनियर अंडर ऑफिसर, तो मतलब एक अलग लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होती हैं। आप जब कमांड करते हैं, आप जब अपने जो कंटिजेंट होता है उसको एकदम कमांड करके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो है आपके फॉलो करता है वो, तो आपके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। वो लीडरशिप क्वालिटी और जो डिसिप्लिन है वो बहुत कमाल का, नेक्स्ट लेवल का होता है। डिसिप्लिन की भी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो डिसिप्लिन आपको मिलता होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सुबह उठना है, ठीक है, रनिंग करनी है, ठीक है, फिर प्रॉपर्ली हेयर कट आपका होता है, आप फिजिकली फिट रहते हैं, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। करियर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, कमाल की चीजें हैं। कमाल की कैसे? बस आपको समझ आनी चाहिए कि एनसीसी का बेनिफिट कहाँ कहाँ है, ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, कॉर्पोरेट में भी आप ये बोल सकते हैं आप डन द एनसीसी। ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो है ही है करियर अपॉर्चुनिटीज अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। रिलायंस की एक सिक्योरिटी सर्विसेज है, रिलायंस सिक्योरिटी सर्विसेज, वहां पर भी आप एनसीसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, अच्छा खासा वहां का पैकेज होता है। इसके अलावा एकेडमिक्स में भी वेटेज एक्स्ट्रा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, मैं वहां पे एनसीसी का कोटा भी होता है या एनसीसी का एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको मिलते हैं, तो ये चीजें भी बहुत बेनिफिट होती है। सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी डेवलपमेंट तो आप कर ही रहे होते हैं, और एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में हर जगह लेकर जाते हैं ये लोग, एनसीसी वाले फ्री में लेकर जाएंगे, तो आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको क्या बताऊं, आर्मी अटैचमेंट कैंप जब मैंने लगाया तो डोगरा रेजिमेंट के साथ लगाया, तो मैंने देखा कि वहां पे जहां पे मेस है उनका, वहीं पे हम लोग भी खाना खाते थे। तो सुबह भैया पूरा पतीला भर के अंडे, बॉइल्ड अंडे, पूरा पतीला भर के चिकन, पूरा पतीला भर के मटर पनीर, तो मतलब जो खाने वाले होते थे पूरा भर भर के अंडे, तो मैं दिखता था कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जो पूरा पूरा दिन जो है बॉइल्ड अंडे अपनी जेबों में लेके खाते रहते थे। तो
तो फिर बाद में पता लगा कि 10 दिन का कैंप है, उसमें 7वें 8वें 9वें दिन जो है वो बच्चे बेड से उठ ही नहीं पा रहे, ओवर ईटिंग कर रखी थी। तो ऐसे भी होते हैं, बट आपको बहुत अलग अलग लेवल की चीजें जो हैं देखने को मिलती है, फौज कैसे काम करती है वो देखने को मिलती है, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। बट आप सभी को एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं, आप एनसीसी रखिए या नहीं रखिए, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका रिटर्न जो है, अगर आप ऑफिसर या अग्निवीर या कोई भी प्रक्रिया में जा रहे हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जिस भी प्रक्रिया में जा रहे हैं, आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मेरे को रिटर्न क्वालिफाई करना है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा, बट कब मिलेगा? जब आप फाइनल स्टेज में होंगे। उससे पहले तो रिटर्न में तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो रिटर्न तो आपको पूरी मेहनत से निकालना पड़ेगा। फॉर दैट थिंग आई हैव समथिंग फॉर यू, एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे आप इस चीज को बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको बताने वाला हूं अड्डा 24/7 के एक्सक्लूसिव बैचेस। इन बैचेस को कैसे आप एनरोल करेंगे, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं वैसे फटाफट एनरोल कर दो, ताकि आपको इसका सबसे जल्दी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। आप गूगल में जाएंगे, ये गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद सिंपल लिखिए अड्डा 247। क्या लिखेंगे? अड्डा 247। ये लिख दिया आपने, अड्डा 247। इसको लिखने के बाद यहां पे ऑल कोर्सेज में क्लिक कर दीजिए। दिस इज ऑल कोर्सेज। यहां पे डिफेंस क्लिक कर दीजिए। और बच्चों ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज में आप सिलेक्ट कीजिए कि क्या आप अग्निवीर वायु के बच्चे हैं, या बीएसएफ के हैं, या सीआरपीएफ के हैं, या एनडीए के हैं, या सीडीएस के हैं, या एफकैट के हैं। या आप देखिए आपका लक्ष्य क्या है। लेकिन हर बच्चे का अपना लक्ष्य तो है, लेकिन एक ये भी होता है ना कि यार मेरा लक्ष्य है ऑफिसर बनना। अब मुझे नहीं पता मैं एयरफोर्स में बनूं, नेवी में बनूं, या आर्मी में बनूं, या सीएपीएफ में बनूं, है ना। आपका लक्ष्य है ऑफिसर बनना, या आपका लक्ष्य है जवान बनना, फौज के अंदर नौकरी पाना। तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देता हूं, आपको यहां वहां भटकना नहीं है। ये दिख रहा है डिफेंस महापैक। डिफेंस महापैक में जाइए। डिफेंस महापैक में जाके ये 2 कैटेगरीज हैं। इन 2 कैटेगरीज में एक डिफेंस ऑफिसर महापैक है, एक जवान महापैक है, ठीक है। आप इसमें मतलब आपकी ऊपर है कि कहां पे जाना है। आप जवान वाले बच्चे हैं तो जवान के अंदर जाइए, और इस जवान महापैक में एक एनरोलमेंट से यहां पे व्यू ऑफर्स डाल दीजिएगा। कोड मैं आपको बता रहा हूं, ये कोड आपको लगाना है Y588। ये कोड आप लगा दीजिए Y588, और जैसे ये कोड आपने लगाया, वो जो 2400 आपको दिख रहा था वो 2299 रुपए का हो गया। तो कोड लगाना मत भूलिएगा। इस कोड को लगाएंगे, आई विल हेल्प यू आउट टू मेक श्योर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और मेरे को इतना पता है कि भाई मैं बच्चे का सिलेक्शन सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं करवाता, मैं मेरिट लिस्ट तक के लिए उसकी हेल्प करता हूं। तो आप मेक श्योर कीजिए Y588 लगा दीजिएगा। इसके अलावा बच्चों ये जवान महापैक है। इस जवान महापैक में भैया इतना सब कुछ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक बार आप भी चेक करेंगे, आपको भी वक्त लग जाएगा कि भाई इतना सब दे दिया है सिर्फ 2-2.5 हजार की सब्सक्रिप्शन में, है ना। देखिए कितने सारे एग्जाम है, अग्निवीर वायु, नेवी, ये सब लाइव क्लासेस हैं, सब लाइव क्लासेस। इसके साथ आपको मॉक टेस्ट, आपको प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा बच्चों इसको क्लिक करके, ये डिफेंस महापैक है, इसमें आप ये डिफेंस महापैक आ गए। यहां पे ऑफिसर्स महापैक में जाइए, ये देखिए यहां पर देखिए, यहां पर भी आप व्यू ऑफर्स में जाएंगे। कोड लगाना ना भूलिएगा, कोड से मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से देखा है, ठीक है। Y588 2900 रुपए का पड़ेगा। ये Y588 से 2900 रुपए का मात्र, ठीक है। तो ये 2900 रुपए का 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, 1 साल का। 1 साल तक जितने भी लाइव कोर्सेज हैं सबको एक्सेस कीजिए। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियोस, दुनिया जहान की चीजें हैं जो आपके लिए हैं, ठीक है। एक जगह अच्छा नहीं लग रहा दूसरी जगह देख लो, दूसरी जगह अच्छा नहीं लग रहा तीसरी जगह देख लो। आपके पास दुनिया जहान की चीजें हैं, दुनिया जहान के टीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फाउंडेशन, सिलेक्शन, एनडीए, एफकैट, दुनिया जहान की चीजें हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे एनरोल कर दो। Y588 लगा दीजिएगा, अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो अड्डा के, बेस्ट, बहुत बढ़िया काम हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो इस सेशन, एंड सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड मिलते हैं आपसे आगे और चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच।